Hello students, today we start class 4th English chapter 2 The Wicked Barber's Plight। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 4th चैप्टर 1 लिटिल थिंग्स कंप्लीट कर लिया था। मैंने इसकी पूरी डिटेल में आपको मीनिंग भी समझा दी थी। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्ड मीनिंग मैंने राइट करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट भी कर दिया है। अगर आप में से किसी ने अपनी फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट की है तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। बाकी की एक्सरसाइज मैंने आपके वीडियो में ही करा दिया था, वो आपको बुक में ही राइट करनी है। तो आप में से किसी ने अगर अपनी बुक फिल नहीं की है या अपनी फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट की है तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। आज हम चैप्टर 2 द विक्ड बार्बर्स प्लाइट पढ़ेंगे, यानी दुष्ट नाई की दशा। विक्ड मतलब दुष्ट शैतान, बार्बर्स मतलब नाई, प्लाइट मीन्स दुर्दशा। दुष्ट नाई की दुर्दशा। नाई मीन्स जिनसे हम बाल अपनी सेविंग कराते हैं, बाल बनवाते हैं, उन्हें नाई बोलते हैं। आप सब भी, आप तो छोटे हैं भी लेकिन आपके बाल तो चाहते ही होंगे आप बार्बर्स के शॉप पे बनवाने के लिए। तो आप इस लेसन में एक दुष्ट नाई की दुर्दशा, उसकी क्या स्थिति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। इस लेसन में क्या पढ़ना है आपको। बीरबल वाज नॉट ओनली एम्परर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर बट आल्सो अ मिनिस्टर डियरली लव्ड बाई मोस्ट ऑफ द कॉमनर्स बिकॉज ऑफ हिज रेडी विट एंड विजडम। बीरबल केवल सम्राट अकबर के पसंदीदा मंत्री ही नहीं थे बल्कि अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता के कारण एक मंत्री के रूप में वे आम लोगों, कॉमनर्स मतलब आम लोगों में भी बहुत प्रिय थे। डियरली लव्ड, बहुत प्रिय थे। तो इस लेसन में आप बीरबल के बारे में पढ़ेंगे, उनके बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अकबर वाज द सन ऑफ हुमायूं। अकबर हुमायूं का पुत्र था। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर। वह सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक था। ही सेट ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ 13। वह 13 साल के उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गया। थ्रोन मतलब बैठना, थ्रोन मतलब सिंहासन, सेट मतलब बैठना। तो वो 13 साल की उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गया। अकबर वाज एन इलिटरेट किंग सो ही लव्ड वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। अकबर एक अनपढ़ राजा था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे वह बुद्धिमान व्यक्तियों से बहुत प्यार करता था। जो बहुत होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति होते थे उनसे वो बहुत प्यार करता था। बल्कि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह बुद्धिमान व्यक्तियों से बहुत प्यार करता था। दियर वर 9 वाइज मैन हिज कोर्ट नेम्ड नवरत्न। उसके दरबार में नवरत्न नामक 9 बुद्धिमान व्यक्ति थे। नवरत्न, उसके दरबार में 9 बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। एमंग ऑल द नवरत्न बीरबल वाज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट मिनिस्टर। सभी नवरत्नों में बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री था। सभी नवरत्नों में बीरबल सबसे वाइजेस्ट मिनिस्टर, बुद्धिमान मंत्री था। बीरबल वाज नॉट ओनली एम्परर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर बट also a minister dearly loved by most of the commoners because of his ready wit and wisdom। बीरबल न केवल बादशाह अकबर के पसंदीदा मंत्री थे बट आल्सो, लेकिन वो अपनी बट आल्सो अ मिनिस्टर डियरली लव्ड बाय मोस्ट ऑफ कॉमनर्स बिकॉज ऑफ हिज रेडी विट एंड विजडम। बल्कि वह अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के कारण एक मंत्री के रूप में आम लोगों में भी प्रिय थे। बीरबल न कि अकबर को केवल ही प्रिय मंत्री थे बल्कि अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के कारण कॉमनर्स यानी आम लोगों में भी वो बहुत प्रिय थे। पीपुल यूज टू कम टू हिम फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर एडवाइज पर्सनल मैटर्स टू। व्यक्तिगत मामलों पर सलाह के लिए भी लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि लोग अपने पर्सनल मामलों के लिए, अपने पर्सनल मामलों की सलाह के लिए भी उनके पास दूर दूर से आते थे। पर्सनल मैटर्स, अपने पर्सनल मामलों के लिए भी उनके पास सलाह लेने के लिए, एडवाइज, उनके पास सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। हाउएवर देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट वर जेलस ऑफ हिज ग्रोइंग पॉपुलरिटी एंड डिसलाइक्ड हिम इंटेंसली।
हालांकि मंत्रियों का एक समूह था जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था, यानी जेलस रखता था। बीरबल इतने पॉपुलर थे कि मंत्रियों का एक ग्रुप था जो उनकी पॉपुलैरिटी से उन्हें बहुत जलता था, ईर्ष्या करता था। एंड डिसलाइक्ड हिम इंटेंसली, और उन्हें बहुत ही नापसंद करता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दे आउटवर्डली शोड हिम विद प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट्स, बट ऑन द इनसाइड दे बिगेन टू हैच अ प्लॉट टू किल हिम। वे बाहर से तो उनकी प्रशंसा करते थे, यानी बीरबल की प्रशंसा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे उन्हें मारने की साजिश रचते थे। वे बाहर से तो बीरबल की प्रशंसा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बीरबल को मारने की साजिश रचते थे या करते थे, सोचते थे कैसे बीरबल को रास्ते से हटा दिया जाए। वन डे दे अप्रोच द किंग्स बार्बर्स विद अ प्लान। एक दिन एक योजना के साथ वे राजा के नाई के पास पहुंचे। कौन? वो जो मंत्रियों का समूह था। एक दिन एक अप्रोच मतलब योजना, एक योजना के साथ वे राजा का नाई, जो राजा का नाई था, पर्सनल नाई था जो, उसके पास पहुंचे। एक योजना के साथ राजा के वन डे दे अप्रोच द किंग्स बार्बर्स विद अ प्लान। एक योजना के साथ वो राजा के नाई के पास पहुंचे। अप्रोच मतलब पहुंचे, यहाँ पर गए। वन डे एक दिन। एज द बार्बर्स वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू द किंग, चूंकि नाई राजा का बेहद करीबी था, जो नाई था वो राजा का बहुत करीबी था। दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम गेट रिड ऑफ बीरबल्स परमानेंटली। उन्होंने उससे बीरबल से अस्थायी रूप से छुटकारा दिलाने के लिए मदद मांगी। रिड मतलब छुटकारा, गेट रिड मतलब छुटकारा दिलाना। उन्होंने, उन मंत्रियों के समूह ने उनसे, नाई से, बीरबल से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए मदद मांगी। एंड ऑफ कोर्स दे प्रॉमिस्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन रिटर्न। और निश्चित रूप से उन्होंने उसे बदले में एक बड़ी रकम देने का वादा किया। द विक्ड बार्बर रेडिडली एग्रीड। दुष्ट नाई आसानी से सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत होना। दुष्ट नाई आसानी से सहमत हो गया उस योजना में भाग लेने के लिए कि कैसे बीरबल को रास्ते से हटाया जाए। वो नाई तैयार हो गया। द नेक्स्ट टाइम द किंग रिक्वायर्ड हिज सर्विसेज, द बार्बर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन अबाउट द एम्परर्स फादर हु ही आल्सो यूज्ड टू सर्व। अगली बार या नेक्स्ट टाइम, अगले दिन जब राजा को उसकी यानी कि नाई की सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, जब राजा को नाई की सेवाओं की आवश्यकता पड़ी, द बार्बर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, तो नाई को बुलाया गया। तो द बार्बर स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन, तो नाई ने कन्वर्सेशन अबाउट द एम्परर्स फादर, नाई ने सम्राट के पिता के बारे में बातचीत शुरू की। नाई आया और राजा से बातचीत शुरू की उनके पिता के बारे में, यानी कि हुमायूं जी के बारे में। हु ही आल्सो यूज्ड टू सर्व, जिनकी सेवा उसने की थी, उनके पिता की भी सेवा उस नाई ने की थी। तो उसी से रिलेटेड कन्वर्सेशन उसने राजा के साथ शुरू की, राजा के पिता के बारे में बातचीत उसने शुरू की। ही सैंग प्रेजेज ऑफ हिज फाइन सिल्की स्मूथ हेयर, उसने उनके महीन रेशमी चिकने बालों की प्रशंसा की, यानी कि कितने महीन, कितने चिकने, कितने स्मूथ बाल हैं थे उनके राजा के पिता के। एंड देन एंड देयर आफ्टर थॉट ही आस्क्ड द किंग दैट ही वाज एंजॉयिंग सच ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। और फिर बाद में उसने राजा से पूछा कि जब वह इतनी बड़ी समृद्धि, यानी प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, इतनी प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का आनंद ले रहे हैं, हैड ही मेड एन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज एसेंस्टियर्स, तो क्या उन्होंने कभी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ करने का प्रयास किया। नाई ने राजा से उनके पिता के बारे में बातचीत शुरू की। उसने उनके पिता के बालों की तारीफ की और बाद में उसने राजा से यानी कि अकबर से कहा कि जो ये राजमहल, जो ये पाठ आपको आपके पिता से मिला है, जो समृद्धि का आप आनंद ले रहे हैं, क्या आपने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कभी कुछ किया। द किंग वॉज फ्यूरियस एट सच इम्प्रेटिनेंट stupidity and told the barbers that it was not possible to do anything because they were already dead। राजा इस तरह की असंगत यानी कि बेकार, फ्यूरियस मतलब असंगत, राजा इस तरीके की फ्यूरियस मतलब कुद यानी नाराज होना, सॉरी, इम्पर्टिनेंट स्टूबली मतलब असंगत मूर्खताई,
स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना या क्रुद्ध होना। तो राजा इस तरह की असंगत मूर्खतापूर्ण बातों पर गुस्सा हो गया। एंड टोल्ड द बार्बर्स, और नाई से कहा कि कुछ करना संभव नहीं था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी डेड, क्योंकि वो पहले ही मर चुके थे। राजा जब बहुत छोटे थे तभी उनके पूर्वज की डेथ हो चुकी थी। तो राजा ने बहुत गुस्से में नाई से कहा कि कुछ करना उनके कल्याण के लिए कुछ करना संभव नहीं था, क्योंकि वो बहुत पहले ही मर चुके थे। द बार्बर मेंशन दैट ही नो ऑफ अ मैजिशियन हु कड कम टू हेल्प। नाई ने आगे कहा कि वह एक ऐसे जादूगर को जानता है जो मदद के लिए आ सकता है। कैसी मदद के लिए? अब देखिए, नाई यहाँ वो जो मंत्री के समूह और नाई जो थे उन्होंने मिलकर जो प्लान बनाया है उसी प्लान के थ्रू वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। नाई ने कहा कि वो एक ऐसे जादूगर को जानता है जो उनकी मदद के लिए आ सकता है। द मैजिशियन कुड सेंड अ पर्सन अप टू हेवन टू इंक्वायरी अबाउट हिज फादर्स वेलफेयर। जादूगर उनके पिता के कल्याण के बारे में पूछताछ के लिए, फादर्स वेलफेयर मतलब पिता के कल्याण के बारे में, उनके पिता के कल्याण के बारे में किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है। हेवन मतलब स्वर्ग। कह रहा है जादूगर अपने जादू से उनके पिता की कल्याण की पूछताछ के लिए किसी एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है। बट ऑफ कोर्स दिस पर्सन वुड हैव टू बी चूजन केयरफुली। लेकिन निश्चित रूप से इस व्यक्ति को सावधानी से चुनना होगा। मतलब हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो बहुत ही बुद्धिमान हो। ही वुड हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ, जो काफी बुद्धिमान हो। नाई ने राजा से कहा हमें एक होशियारी से एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा। ही वुड हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू फॉलो द मैजिशियन इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत बुद्धिमान हो और जादूगर के इंस्ट्रक्शन को, सलाह को अच्छे से फॉलो कर सके। नेक्स्ट पेज, इंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, उसके जादूगर के सलाह को मान सके और स्पॉट पे और उसी जगह निर्णय लेने की उसके पास शक्ति हो, वो तुरंत निर्णय ले सके। ही मस्ट बी वाइज, इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, वह बुद्धिमान होना चाहिए, होशियार होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होना चाहिए। द बार्बर देन सजेस्टेड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, द वाइजेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स बीरबल। नाई ने इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान बीरबल का नाम सुझाया। किसका नाम सुझाया? बीरबल का। अब वो नाई और जो बार्बर है और जो मंत्रियों का समूह है वो अपनी योजना में प्लान के थ्रू काम कर रहे हैं कैसे बीरबल को रास्ते से हटाया जाए। तो नाई राजा से कहता है कि इस काम के लिए हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान हो, और ऐसा व्यक्ति बीरबल ही है। तो उन्होंने बीरबल का नाम सुझाया नाई ने राजा को। द किंग वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हियरिंग फ्रॉम हिज डेड फादर एंड आस्क्ड द बार्बर टू गो अहेड टू मेक द अरेंजमेंट इमीडिएटली। राजा अपने मृत पिता की बात सुनकर बहुत उत्साहित हुए, अपने मृत पिता के बारे में जानकर कि हाँ उनकी हालचाल हम ले सकते हैं, उनका कैसे हैं वो उनके बारे में जान सकते हैं, ये जानकर बहुत एक्साइटेड उत्साहित हुए। एंड आस्क्ड द बार्बर टू गो अहेड एंड मेक द अरेंजमेंट इमीडिएटली, और नाई से कहा कि वो जल्दी इस काम की व्यवस्था करें कि किसी इंसान को जल्दी से हम स्वर्ग भेज सकें। इस काम के लिए जो भी करना हो वो जल्दी से इसकी व्यवस्था करे। ही आस्क्ड हिम व्हाट वाज नीडेड टू बी डन। उन्होंने नाई से पूछा, यानी कि राजा ने नाई से पूछा कि इस काम के लिए क्या किया जाना चाहिए, हमें क्या करना होगा। द बार्बर एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड टेक बीरबल्स इन अ प्रोसेशन टू द ब्यूरियल ग्राउंड्स एंड लाइट अ प्रे। नाई ने राजा को समझाया कि वो बीरबल को दफनाने के लिए, ब्यूरियल मतलब दफनाना, ग्राउंड्स मतलब जमीन में दफनाने के लिए जुलूस निकालेंगे। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस। नाई ने राजा को समझाया, एक्सप्लेन किया कि वो बीरबल को दफनाने के लिए जुलूस निकालेंगे। एंड लाइट अप फेयर, और एक चिता जलाएंगे। द मैजिशियन वुड देम चैंट सम मंत्रास, और जादूगर तब कुछ मंत्रों का जाप करेगा। चैंट मतलब जाप करना, मंत्र मतलब मंत्र। जादूगर तब कुछ मंत्रों का जाप करेगा। एज बीरबल वुड असेंड टू द हेवेंस थ्रू द स्मोक, और बीरबल धुएं के माध्यम से आकाश में चले जाएंगे।
थ्रू द स्मोक, यानी हेवन यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बीरबल धुएं के द्वारा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। द चैंटिंग वुड हेल्प प्रोटेक्ट बीरबल फ्रॉम द फायर, और जप की वजह से, मंत्र के जाप की वजह से बीरबल आग से भी बच जाएंगे, यानी कि जलेंगे नहीं। तो इस तरीके से नाई ने राजा को बीरबल को दफनाने और जलाने के लिए मना लिया, तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट द किंग, यहाँ से इस पैरा से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पैरे से मैं आपकी मीनिंग स्टार्ट करूंगा, और यहाँ लास्ट पैरा तक बीरबल अगेन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे कि कैसे राजा ने जब बीरबल को ये प्लान बताया तो बीरबल ने क्या कहा, और अपनी बुद्धिमत्ता से वो कैसे इस साजिश से बच निकले, और उन दुष्ट मंत्रियों के समूह को नाई को उन्होंने सजा दिलवाई, और राजा ने खुद बीरबल को काफ़ी इनाम दिया। तो ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार आप इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर वीडियो प्ले करिएगा, लाइन बाय लाइन आप मीनिंग सुनिएगा, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।